डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय एनके सर। लास्ट क्लासेस के अंदर हम क्या कर रहे थे कि आपका जो कंपाउंड है उनके बारे में पढ़ा था कि आपका जो कंपाउंड होता है इट इज़ मेड बाय टू और मोर देन एलिमेंट इज़ कंबाइंड इन ए फिक्स रेशियो इज़ नोन एज कंपाउंड। जब कंपाउंड को क्या किया जाता है, फिक्स रेशियो के अंदर दो या दो से अधिक एलिमेंट को क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, तो वहाँ से एक नया एलिमेंट बनता है जिससे हम क्या कहते हैं, आपका कंपाउंड कहते हैं। पिछली क्लासेस के अंदर मैंने आपके हाइड्रोजन, आपका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा था, वाटर। सोडियम एंड क्लोराइड की कॉम्बिनेशन से आपका क्या बना था, सोडियम क्लोराइड। सोडियम और हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से क्या बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये लास्ट क्लासेस के अंदर मैंने आपको बताया था। अब मैं क्या करता हूँ, आपकी जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता हूँ। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड या प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। कि आपकी जो कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ ऑलवेज कंबाइंड टू और मोर देन टू एलिमेंट टुगेदर बाय केमिकल प्रोसेस। कि ये एक ऐसा आपका कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, आपके दो या दो से अधिक एलिमेंट एक फिक्स रेशियो के साथ और केमिकल प्रोसेस के द्वारा क्या होते हैं, कंबाइन किए जाते हैं, और बनने वाला जो भी आपका न्यू एलिमेंट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, कंपाउंड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के लिए। सेकंड पॉइंट, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट प्रॉपर्टीज। कि जो नया हमारे पास एलिमेंट बना है उस एलिमेंट कि जो आपकी प्रॉपर्टीज़ रहेगी या कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ रहती है वो हमारे पास जो टेकिंग पार्टिसिपेट एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी उनसे क्या होती है, काफ़ी डिफरेंट होती है या भिन्न होती है। थर्ड पॉइंट, व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड देन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी इज रिलीज। कि जब आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता है तो उस समय हमारे पास क्या होते हैं कि आपकी जो हीट या एनर्जी होती है वो एक लार्ज अमाउंट के अंदर क्या हो जाती है, आपकी रिलीज़ होती है, और वहाँ से आपका एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन भी होता है। क्योंकि आपकी जब दो किसी भी चीज़ को कंबाइन किया जाता है तो वहाँ से 100% कुछ ना कुछ तीसरा जो अनदर पार्टिसिपेट है, चाहे हीट हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे लाइट हो, वहाँ से आपकी क्या होती है, 100% रिलीज होती है। फोर्थ पॉइंट, कंपाउंड हैज़ फिक्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। कि जो आपके कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, ये तीनों चीज़ क्या होती है, आपकी फिक्स होती हैं। जिसके अंदर यदि हम कंपाउंड को हीट भी करते रहें तो हमें यदि उसका बॉइलिंग पॉइंट या आपका मेल्टिंग पॉइंट नहीं पता है तो आप कितना भी बॉईल करो कि आपका वो कंपाउंड इजीली मेल्ट या बॉईल नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें आपका जो कंपाउंड है उसका मेल्टिंग तथा बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए और वो फिक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट कैन नॉट बी सेपरेट आउट बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स। कि हमारा जो भी एलिमेंट है आपके कंपाउंड के अंदर टेक पार्टिसिपेट किए थे और उनसे हमारा क्या हुआ था, नया कंपाउंड बना था। यदि उस कंपाउंड में से हम क्या कर सकते हैं, अगेन वापस से उन एलिमेंट को क्या करना चाहते हैं, रिगेन करना चाहते हैं या ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो वो आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ना ही किसी प्रकार का फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स यूज आता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, कंपाउंड डू नॉट decompose on their own, they have stable understanding condition। कि आपके जो कंपाउंड होते हैं वो अपने तरीके से इजीली आपके क्या होते हैं, डिकम्पोज नहीं हो पाते, जबकि उनको अलग करने में या डिकम्पोज करने में क्या होता है कि एक स्टेबल ऑर्डिनरी कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन थ्रू आउट द मास। कि आपका जो कंपाउंड होता है उसके अंदर टेक पार्टिसिपेट करने वाले जो भी आपके एलिमेंट रहेंगे उन एलिमेंट की आपकी प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन जिससे वो मिलकर बना है, इट मीन्स एलिमेंट का जो मास है या डेंसिटी है वो आपकी क्या होती है, ऑलवेज फिक्स होती है।
नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, कि आपके जो एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं उनके अंदर मेन हमारे पास डिफरेंस क्या होता है। कि आपने एलिमेंट भी पढ़ लिया है, कंपाउंड भी पढ़ लिया है, तो उनके अंदर मेन जो डिफरेंस होता है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कि फर्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका एलिमेंट इज कंपोज्ड ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, कि आपके जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक प्रकार के एटम से मिलकर बनाए जाते हैं, और बनने वाला जो आपका रहेगा वो क्या कहलाता है, आपका एलिमेंट। बट कंपाउंड इज कंपोज्ड बाय 2 और मोर एलिमेंट, लेकिन जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को जब कंबाइन किया जाता है तो आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोनोएटॉमिक एलिमेंट कैन नॉट बी सेपरेट आउट बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड, कि जो हमारे पास एलिमेंट है कौन से, मोनोएटॉमिक, उनको हम इजीली क्या नहीं कर सकते, सेपरेट आउट नहीं कर सकते, चाहे आप उस पर फिजिकल मेथड्स लगा लो, चाहे आप केमिकल मेथड्स लगा लो। बट कंपाउंड कैन बी इजीली सेपरेट आउट इनटू न्यू सबस्टेंस, लेकिन यदि हम क्या करते हैं, कंपाउंड को तोड़ना भी चाहते हैं तो वो आसानी से क्या होता है, इजीली डिवाइडेड भी हो जाता है। जब डिवाइडेड होगा तो वहाँ से क्या होते हैं, आपके न्यू सबस्टेंट या न्यू एलिमेंट का फॉर्मेशन भी आपका होता है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज लिमिट नंबर ऑफ एलिमेंट इन एलिमेंट्स, कि आपके एलिमेंट्स के अंदर क्या टेक पार्टिसिपेट करने वाले जो भी आपके एलिमेंट्स की संख्या रहेगी वो आपकी क्या होती है, एक लिमिट होती है, लिमिटेशन के अंदर टेक पार्टिसिपेट करते हैं। बट ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, लेकिन कंपाउंड के अंदर क्या होता है, ये आपके जो टेक पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, लार्ज नंबर में भी हो सकते हैं, या आपके क्या होते हैं कि फिक्स रेशियो के अंदर भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम, कि हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं जो बने हैं, तो एलिमेंट किससे बने हुए हैं, आपके एटम से। अब एटम्स की जो प्रॉपर्टीज़ रहेगी वही प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एलिमेंट की भी प्रॉपर्टीज़ होती है। बट द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम एटम्स प्रॉपर्टी, लेकिन जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ रहेगी वो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हमारे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ से क्या होती हैं, डिफरेंट मिलती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड केमिकल कंपाउंड, कि हमारे पास जो केमिकल कंपाउंड होता है और मिक्सचर होता है उनके अंदर मेनली क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका, मिक्सर इज ए हेट्रोजीशियस बट केमिकल कंपाउंड इज होमोजीशियस मिक्सर, कि आपका जो मिक्सर है वो हमेशा ऑलवेज क्या होगा, आपका हेट्रोजीशियस मिक्सर होता है, क्योंकि उसके अंदर टेक पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट आपके क्या होते हैं, आपके डिफरेंट होते हैं। तो आपका जो मिक्सर होता है वो तो हेट्रोजीशियस, जबकि केमिकल कंपाउंड क्या होता है, जिसके अंदर फिक्स आपके एक एलिमेंट पाए जाते हैं, जो आपका क्या कहलाते हैं, होमोजीशियस मिक्सर के रूप से जाने जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, कंपाउंड ऑफ मिक्सर में बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन बट केमिकल कंपाउंड इज ए फिक्स पोर्शन, कि आपका जो मिक्सर होता है वो आपका क्या होता है, उनके कंपोनेंट आपके क्या होते हैं, मे बी इन फिक्स रेशियो, कि आपके क्या होते हैं, मे बी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपका केमिकल कंपाउंड रहेगा, केमिकल कंपाउंड के अंदर जो भी आपका रेशियो रहेगा या प्रपोर्शन वो आपका क्या होता है, ऑलवेज फिक्स होता है। थर्ड पॉइंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सर आर एवरेज प्रॉपर्टीज़, कि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ रहेगी मिक्सर की वो क्या होती है, एक एवरेज प्रॉपर्टीज़ रहती है किसी भी मिक्सर। बट केमिकल कंपाउंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लेकिन जो केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, आपकी ऑलवेज डिफरेंट होती है। फोर्थ पॉइंट, कंपाउंड ऑफ ए मिक्सर कैन बी सेपरेट आउट इजीली बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स, कि हमारे पास जो मिक्सर होते हैं, मिक्सर का कोई भी आपका क्या है, कंपोनेंट है, यदि हम उनको इजीली क्या करना चाहते हैं, सेपरेट आउट करना चाहते हैं, तो उनको हम आसानी से सेपरेट आउट भी फिजिकल और केमिकल मेथड्स की प्रोसेस से आप इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो। बट केमिकल कंपाउंड इज स्पेशल मेथड्स ओनली इज अप्लीकेबल, लेकिन जो केमिकल कंपाउंड रहेंगे जिसके अंदर एक विशेष प्रकार का क्या होता है,
मेथड्स अपनाया जाता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास आपके एलिमेंट है उनको हम इजीली उस मेथड से आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। पॉइंट नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ मिक्सर हीट एंड रिलीज इज नॉट एब्जॉर्ब। यदि हम किसी भी मिक्सर का क्या करना चाहते हैं, आपका प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कोई भी सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो हीट एंड एनर्जी होती है वो यूज़ नहीं आती या एब्जॉर्ब नहीं होती। बट केमिकल कंपाउंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जीज इन्वॉल्व। यदि हम केमिकल कंपाउंड को जनरेट करना चाहते हैं तो वहाँ से हमारे पास हीट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रयोग होती है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ओके, गुड बाय।